हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो हम क्लास 8th का इंग्लिश रीडर पढ़ा रहे हैं उसका 11th लेसन मैं पिछले टाइम पढ़ाई थी। आज है लेसन नंबर 12 यानी कि 12वां लेसन है, जिसका नाम क्या है? 3 क्वेश्चन यानी कि 3 सवाल। तो देखिए कितना सुंदर सा इसमें जो है चित्र बना हुआ है। इसको हम देखते हैं कि क्यों आखिर बना है और वो 3 सवाल क्या है और कौन कर रहा है। ये सवाल हम पहले स्टोरी को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसको देखते हैं कि क्या दिया गया है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। बहुत बहुत पहले क्या था कि एक राजा था जो कैसा था? बहुत ब्रेव यानी कि बहुत बहादुर, एंड काइंड किंग यानी कि दयालु भी बहुत था। बहादुर भी था और क्या था? दयालु भी बहुत ज़्यादा था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी थी। ही वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल। और वो क्या चाहता था कि वो जितने भी उसके पीपल हैं, लोग हैं, उसके साम्राज्य में जितने भी जनता है, सबको वो कैसे रखे? अच्छा होना चाहिए। ऑन्स ए थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। और एक बार क्या हुआ कि राजा के दिमाग में एक कुछ ऐसी सोच आई कि मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है? ही थॉट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। वो उसके दिमाग में ये बात आती है, वो सोचता है कि वो जो है कभी भी असफल नहीं होगा अगर वो 3 चीज़ें जान ले। दोज 3 थिंग्स वर, और वो 3 चीज़ें क्या थी जो वो राजा सोचता था कि अगर ये 3 चीज़ें मैं जान लूँ तो मैं कभी भी असफल नहीं हो सकता हूँ। तो पहली चीज़ ये थी कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। राजा का सोचना ये था कि आखिर राइट टाइम, सबसे सही वक्त कौन सा होगा कोई भी काम शुरू करने के लिए। और दूसरा सवाल क्या था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू। और कहता है कि उसे ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बातों को सुनना चाहिए उसे। एंड तीसरा सवाल उसका क्या था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और वो कहता है कि उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है जो उसे क्या है करना चाहिए। तो ये 3 सवाल राजा के थे जो उसने सोचा कि अगर मैं ये 3 सवाल जान जाऊं और मैं इस पे जो है अटल रहूं तो फिर मैं कभी भी असफल नहीं हो सकता लाइफ में। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 क्वेश्चन। तो जो है इसलिए राजा ने क्या किया, जो भी उसके संदेशक थे उनको क्या किया, सभी को अपने राज्य में, किंगडम मीन्स होता है जितना भी उसका राज्य था उसमें जो है उसने ये संदेश भेज दिया। और ये प्रॉमिस किया कि लार्ज सम ऑफ मनी यानी कि वो बहुत सारा धन उनको देगा जिस किसी ने भी उनके इन 3 सवालों का जवाब सही से दिया। और राजा को समझ में आया तो उनका जवाब, Many learned men came to the king but all with डिफरेंट आंसर्स। तो बहुत सारे जो विद्वान लोग थे जिन्होंने बहुत कुछ सीख रखा था, है ना, लर्नड मैन मतलब कि जिन्होंने बहुत कुछ सीख रखा हो, वो आए राजा के दरबार में और हर किसी ने अपने अपने हिसाब से अच्छा आंसर उसका देने का प्रयास किया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, जो पहला सवाल राजा का था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग यानी कि सही समय क्या है कोई भी काम शुरू करने का। तो उसका सवाल जो है बहुत सारे लोगों ने क्या दिया, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो पहले सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने क्या दिया कि राजा को क्या करना चाहिए, एक अच्छे से टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको बहुत ही मतलब कायदे से उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, यानी कि उस पर अटल होना चाहिए। तो जब वो टाइम टेबल बनाएंगे तो उसी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से हर काम को करेंगे। Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing something। और कुछ लोगों ने ये पहले सवाल का जवाब ये दिया कि ये तो असंभव है, यानी कि ये डिसाइड करना असंभव है कि हम कोई भी काम करने का सही टाइम क्या है। ये तो जब टाइम आता है तभी इंसान के समझ में आता है, पहले से इसका अनुभव नहीं लगाया जा सकता है। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him at prepare proper time। और बहुत सारे लोगों ने पहले सवाल का जवाब क्या दिया कि जो है राजा को एक परिषद की और विद्वान लोगों की जो बहुत ज़्यादा दिमागी हैं उनकी एक परिषद बनानी चाहिए और वो उनको मदद करेंगे
एक सही टाइम कि कब है कब नहीं है इस चीज़ के लिए वो उनको सजेस्ट करेंगे। सम अदर सेड ओनली मैजिशियंस कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन। तो बहुत सारे लोगों ने पहले सवाल का जवाब क्या दिया कि ये तो सिर्फ कोई जादूगर ही डिसाइड कर सकता है, वो फ्यूचर देख लेगा, जब कोई जादूगर होगा भविष्यवाणी कर लेगा और वो बता देगा कि राइट टाइम कौन सा है कोई भी काम करने का। तो इस तरह से बहुत सारे लोग दरबार में आए क्योंकि राजा उनको बहुत सारा प्रॉमिस किए थे धन देने के लिए, और वो सारे विद्वान थे, उन्होंने बहुत कुछ सीख रखा था, लेकिन उन लोगों ने डिफरेंट टाइप का आंसर दिया जो राजा के समझ में नहीं आया। कुछ लोगों ने कुछ बताया, कुछ लोगों ने कुछ, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बता दिया है। इक्वली डिफरेंट वर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, और इसी तरह से जो उनका दूसरा सवाल था उसका भी जितने लोग थे सबने डिफरेंट आंसर दिया। सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर्स। वो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने दूसरा जो सवाल था कि उन्हें किसको सुनना चाहिए उसका जवाब क्या दिया कि राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर्स। कहता है कि उनको उनके सलाहकार की बातों को सुनना चाहिए जो उनको सही बात सुनने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, जो उनके एडवाइजर होंगे। अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हिम, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो उनके राजा के सैनिक हैं, राजा को उनकी बात वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्हें उनकी बातों को तरजीह देनी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, और जो तीसरा उनका सवाल था, सम सेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज साइंस। कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ राजा के लिए है विज्ञान। अदर सेड इट वाज वारफेयर, और बहुत सारे लोगों ने युद्ध नीति को तरजीह दिया। स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप, और बहुत सारे लोगों ने कहा जो धार्मिक पाठ पूजा है उस बात को इस थर्ड वाले का जवाब ये दिया कि धार्मिक पाठ पूजा में ज़्यादा वो देना चाहिए। The king was not satisfied with any of these answers, so he decided to seek the advice of a renowned hermit. तो इस तरह से राजा को इतने लोग उसके दरबार में आए लेकिन राजा को किसी की बात भी समझ में नहीं आई और वो किसी की भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो उन्होंने जो है डिसाइड किया कि वो एक ऐसे जो हर्मिट होते हैं, जो बाबा होते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, उनके पास वो जाएंगे और उनसे एडवाइस लेंगे कि आखिर वो 3 चीज़ें क्या है। उनके एक बहुत जाने माने प्रसिद्ध साधु बाबा के पास वो गए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो जो हर्मिट थे यानी कि जो राजा वो थे, सन्यासी थे, वो कहाँ पे रहते थे, वो जंगल में रहते थे और वो कभी भी वहाँ से छोड़कर किसी के पास भी नहीं जाते थे। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, वो क्या करते थे, वो साधारण लोगों से सिर्फ मिलते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, इसीलिए राजा ने क्या किया, एकदम सिंपल सा कपड़ा पहना, राजा वाला कपड़ा पहन के वो साधु के पास नहीं गए। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड्स एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, और उन्होंने अपना जिस घोड़े से वो आए थे वो अपना घोड़ा भी साधु बाबा सन्यासी जी के पास नहीं लेके गए, क्योंकि वो सिर्फ सिंपल लोगों से मिलते थे जो कॉमन होते थे, उनका दुख सुनते थे। तो इसीलिए वो अपना घोड़ा भी छोड़ दिए, किसके पास, अपने बॉडीगार्ड के पास, और वो अकेले ही सन्यासी जी के पास पहुंच गए। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा उस सन्यासी जी के पास हट यानी कि झोपड़े के पास पहुंचे, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो उन्होंने क्या देखा कि जो साधु बाबा जी थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने हट यानी कि झोपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहे थे, है ना, बहुत मेहनत कर रहे थे, ग्राउंड के पास गड्ढा खोद रहे थे ग्राउंड पे। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, और जो हर्मिट थे, जो सन्यासी बाबा थे, वो बहुत बुढ़े हो चुके थे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुके थे। हर ब्रीथड हेवली एज ही वर्कड, और उनकी जो सांसें थी बहुत तेज चल रही थी जैसे जैसे वो काम कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी वीक थे। ही द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, और राजा उनके पास गए और क्या कहा, और कहा, ओह वाइज हर्मिट, उन्होंने कहा, ओ बुद्धिमान साधु सन्यासी, आई हैव कम टू सीक द आंसर टू 3 क्वेश्चन। कहते हैं, राजा उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ 3 सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, आपके पास में आया हूँ मैं।
हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। वो कहते हैं कि मैं कैसे जान सकता हूँ इस बात को कि कोई भी काम करने का राइट समय यानी कि सही समय कौन सा है। हु वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी। और सेकेंड सवाल भी उनसे करते हैं कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं। एंड वाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन। और सबसे ज़्यादा मुझे ध्यान किसके ऊपर देना चाहिए, किसकी बातों पे देना चाहिए, किन लोगों पे देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग। और जो साधु सन्यासी जी थे उन्होंने राजा की बात को ध्यान सुना, बट सेड नथिंग। लेकिन सुनने के बाद भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं आया, चुप रहे। ही वेंट ऑन डिगिंग। और वो जैसे अपना गड्ढा खोद रहे थे, गड्ढा खोदते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग। तो राजा ने कहा कि जो है आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। उन सन्यासी जी से कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। कहता है कि मुझे अपना जो है फावड़ा मुझे दो और मैं जो है आपके लिए गड्ढा मैं खोद देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। तो साधु बाबा जो सन्यासी जी थे उन्होंने राजा को धन्यवाद किया। गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। उन्होंने राजा को फावड़ा दे दिया जिससे वो गड्ढा खोद रहे थे, और क्या किया, वो खुद वहीं ग्राउंड के पास बैठ गए। 1 आवर पास्ड। और 1 घंटे बीत गए एंड अनदर। और एक के बाद एक कई घंटे बीतते चले गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। और जो सूरज निकला हुआ था वो भी पेड़ के पीछे छुप गया। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड। फिर बहुत जब देर हो गई खोदते खोदते गड्ढा, तो राजा ने वो जो फावड़ा था उसको जमीन में धंसा दिया और कहा, ओ वाइज मैन। फिर कहा, ओ बुद्धिमान संत आदमी, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। मेरे सवाल का जवाब दो। इफ़ यू कैन गिव मी नन। अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, उन्होंने कहा, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। वो कहते हैं कि अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर लौट जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग। फिर जो क्या हुआ कि वहाँ पे कोई आदमी जो है दौड़ता हुआ आ रहा था। सेड द हर्मिट। राजा साधु ने कहा कि देखो कोई आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है। लेट अस सी हु ही इज। वो कहते हैं कि चलो देखते हैं कि वो कौन सा आदमी है, क्यों इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम। तो राजा ने जब पलट के देखा तो वो एक दाढ़ी वाला आदमी था जो उन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग। उसका एक हाथ जो था वो पेट पे बहुत तेज से लगा हुआ था। वो अपने पेट को दबा के रखा था अपने हाथ से, क्योंकि वहाँ से ब्लड निकल रहा था, बह रहा था। वेन ही रीच्ड द किंग्स साइड। और जब वो किंग के पास, राजा के पास दौड़ते दौड़ते पहुंचा, द मैन फेंटेड। और जो आदमी था वो क्या हो गया, वहाँ पे जो है बेहोश हो गया, उसका होश गुम हो गया। देयर वाज ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। और उसके पेट में जो है बहुत गहरा और भारी सा जख्म हो चुका था। द किंग वाश्ड एंड बैंडेज्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, है ना। और फिर राजा ने जब देखा तो उसके जो है उसका जो जख्म था वहाँ पे बैंडेज किया, उसको वॉश किया, साफ़ किया, और हैंडकरचीफ यानी कि अपने रुमाल से जो भी उसके पास उस टाइम था उससे जो है उसको बैंडेज कर दिया। एंड री बैंडेड इट अनटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। और वो तब तक उस पर बैंडेज करते रहे जब तक कि उनका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गया। द मैन फेल्ड बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर। फिर जब उनका थोड़ा सा उनको अच्छा फील हुआ उस आदमी को, तो उसने पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम। तो राजा फटाक से गए और उनके लिए अच्छा सा पानी लेके आए। बाय दिस टाइम, और इस समय तक, द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। तब तक जो है सन यानी कि सूरज एकदम से डूब चुका था और हवा बहुत ठंडी चलने लगी थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट।
carried the wounded man into the hut and lay him down on the bed. तो राजा ने जो है उस साधु के हेल्प से क्या किया, उस घायल व्यक्ति को उनके राजा साधु के झोपड़े में ले गए और वहाँ पे उनको लिटा दिया. द किंग वॉज टायर्ड बाई नाउ. और अब तक जो है राजा बहुत ज़्यादा क्या हो चुके थे, थक चुके थे. ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट. और राजा इतने ज़्यादा थक गए थे कि वो भी वहीं पे ज़मीन पे सो गए और पूरी रात के लिए वो वहाँ पे सो गए. When he woke up he saw the bearded man looking at him. जब राजा जागे तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उन्हीं की तरफ देख रहा था. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. तो वो आदमी जो दाढ़ी वाला था, जब उसने राजा की आंख खोली उन्होंने देखा तो वो उन्हीं की तरफ देख रहा था. तो उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दो. राजा को देख के और बहुत ही कमज़ोर से आवाज़ में उसने राजा से इस तरह से आग्रह किया. आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. तो राजा ने कहा कि मैं तो आपको नहीं जानता हूँ और मेरे पास आपको माफ़ करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो है मैं आपको नहीं जानता हूँ और ऐसा आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया है जिससे मैं आपको माफ़ करूँ, ऐसा जब मैं आपको जानता ही नहीं. यू डोंट नो मी. तो वो आदमी कहता है कि आप मुझे नहीं जानते. बट आई नो यू, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ. आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स. कहता है कि मैं आपका एक दुश्मन हूँ. यू हैड पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीड आवर प्रॉपर्टी. वो क्या कहता कि आपने जो है मेरे भाई को मार डाला एंड सीज अवर प्रॉपर्टी, और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सबको आपने जब्त कर लिया है. आई न्यू दैट यू हैड गोन अलोन टू मीट द हर्मिट. और मैं जानता था कि आप अकेले इस साधु सन्यासी जी से मिलने जा रहे हैं. तो आई हैड प्लान टू किल यू. इसीलिए मैंने प्लान बनाया था कि मैं आपको मार दूंगा क्योंकि आप अकेले जा रहे हैं साधु से मिलने. बट वेन यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन जब आप वापस नहीं लौटे, मैं आपका इंतज़ार करता रहा लेकिन आप वापस नहीं लौटे. आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस एंड योर बॉडी गार्ड्स वुंडेड मी. तो वो कहता है कि जब मैं आपका बहुत इंतज़ार किया लेकिन आप लौट के नहीं आए, क्योंकि राजा जी रात में उन्हीं के यहाँ हट में सो गए थे, तो मैं जहाँ पे मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं निकला, और जब मैं निकला तो आपका बॉडीगार्ड वहाँ पे था और उसने मुझे घायल कर दिया. Somehow I escaped and reached you. और किसी तरह से बच बचा के मैं यहाँ आपके पास पहुँचा. You dressed my wound and saved my life. आपने मेरा इतना अच्छे से बैंडेज किया, ड्रेसिंग किया और मेरी लाइफ को भी बचाया. Now if I live, अब अगर मैं ज़िंदा रहूँगा, I will serve you as your most faithful servant. तो मैं आपकी इस तरह से सेवा करूँगा, एक वफादार नौकर बन के. Forgive me. फिर वो उनसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए. The king was happy to have won over his enemy to so easily. तो राजा बहुत खुश हुए और उनको ऐसा लगा कि उन्होंने अपने दुश्मन को जीत लिया है. The king promised him to give back his property. और राजा ने उससे प्रॉमिस किया, वायदा किया कि मैं तुमको तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस लौटा दूंगा. The bearded man thanked the king and left. वो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर लौट गया. Before leaving, the king wanted to meet the hermit. तो राजा ने सोचा कि अभी बहुत टाइम हो चुकी है, अब मुझे भी लौट जाना चाहिए. लेकिन राजा अपने घर लौटने से पहले एक बार सन्यासी जी से मिलना चाहते थे. The hermit was sowing seeds in the field. तो वो जो साधु संत थे वो क्या कर रहे थे उस टाइम, वो जो है खेत में बीज बो रहे थे, है ना. वाज सोविंग सीड. सोविंग मीन्स होता है बोना. द किंग सेड टू हिम. तो राजा ने हर्मिट से कहा, साधु जी से कहा, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, कि मेरे सवाल का जवाब दो जिस चीज़ के लिए मैं आपके पास आया था. योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट. तो साधु जी ने कहा कि आपको आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है. आंसर व्हाट डू यू मीन. तो राजा ने कहा कि आपका क्या मतलब है, मुझे तो जवाब कोई नहीं मिल गया. यस, इफ़ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, है ना. वो कहता है, तो साधु जी कहते हैं कि हाँ, अगर तुम मेरे लिए गड्ढा उस मैदान में ग्राउंड पे नहीं खोदते
यू वुड हैव गॉन अवे, और तो तुम जो है चले गए होते, अगर तुम चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। तो जो है वो आदमी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देता अगर तुमने ये इच्छा मेरे पास रहने की इच्छा जाहिर की होती। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड, तो सब तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जिस टाइम तुम वहाँ पे गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो और सबसे वो क्या कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था तुम्हारे लिए, है ना, जो एंड टू डू मी गुड, जो तुम मेरे लिए अच्छा कर रहे थे। उस टाइम वो टाइम तुम्हारे लिए सबसे अच्छा था और तुम मेरे लिए सबसे अच्छा कर रहे थे, इसीलिए सबसे अच्छा व्यक्ति उस टाइम मैं था तुम्हारे लिए। आफ्टर वार्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, और उसके बाद जब आदमी हमारी तरफ दौड़ के आ रहा था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब वो आदमी घायल अवस्था में तुम्हारे पास आया, तुमने उसका केयर किया, बैंडेज किया और वॉशिंग किया और फिर उसको थोड़ा सा रिलैक्स दिया, तो वो जो टाइम तुम उसकी सेवा कर रहे थे सबसे अच्छा और टाइम तुम्हारे लिए वो था। सो ही वाज द मोस्ट So he was the most important man and what you did for him was your most important thing। तो वो कहते हैं कि उस टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारे लिए वो आदमी था और उस टाइम सबसे अच्छा समय, सबसे ज़्यादा सही समय तुम्हारे लिए ये था कि जो तुम उसके लिए काम कर रहे थे। रिमेंबर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो वो कहते हैं कि एक बात याद रखो कि एक ही टाइम महत्वपूर्ण होता है जो अभी का टाइम होता है, अब है ना, जो अभी चल रहा है उसी टाइम पे हमको तरजीह देना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति आपके लिए वो है जो अभी आपके साथ है। एट ए पर्टिकुलर मोमेंट फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। तो वो क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण कि किसी के साथ जो है अच्छा करना होता है, क्योंकि वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली, क्योंकि हम इसी के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं कि हम हर किसी के साथ अच्छा करें। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हुई और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा इसमें और इंटरेस्टिंग भी थी स्टोरी। तो इसको जो है एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी 3 क्वेश्चन बाय लियो टोल्स्टॉय, इनके द्वारा ये लिखा गया है, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। तो अगर आपको ये स्टोरी ज़रा से भी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।